जय माँ वैभव लक्ष्मी आप सभी को। आज है मेरा 51 शुक्रवार व्रत पूरा हो गया है, तो आज मैं उद्यापन करने वाली हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ तैयारी। चलिए मूर्ति स्थापित करते हैं। और मैंने बुलाया है 7 सुहागिनों को, मेरी 7 सहेलियाँ आने वाली हैं, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ तैयारी। और ले आई हूँ नए बर्तन, चुनरी और बहुत सारी चीज़ें मैं उनको गिफ्ट करूँगी। तो मेरी तैयारी हो गई है। और ये मैंने लाइट इसलिए जला दिया कि रात के वीडियो में एक दिया ही काफ़ी नहीं होता। और ये हस्बैंड जी मेरे शाम को ड्यूटी जाने वाले थे, तो इन्होंने बोला मैं एक बार जो तूने बिछाया है ना उसको इधर से उधर कर दूंगा, तो लगेगा कि मैंने भी काम किया और वीडियो में भी आ जाऊंगा। ओके। और उसके बाद ये मैं कटोरी और चम्मच लेके आई हूँ सबको देने के लिए, मेरी सभी सहेलियों को, क्योंकि इसमें 7 या 11 51 जैसी भी सहेलियाँ आपकी हों, आप सुहागनों को आपने बुलाया है तो उसको देना होता है। उसके बाद ये थी हमारी सीमा दी त्रिपाठी दीदी, जो बना रही थी खीर का प्रसाद। बहुत सुंदर उन्होंने खीर बनाया था। और ये 7 किताबें भी मैं लेके आई हूँ, वैभव लक्ष्मी की बुक। और अभी हम सारी लेडीज़ें पहले लगाएंगे रंग अपने पैरों में, जिसको आलता भी बोलते हैं, क्योंकि पहले कलर लगाते हैं। हमारे यूपी बिहार का बहुत बड़ा कल्चर है कि हम औरतें पहले लगाती हैं पैरों में रंग, उसके बाद फल चढ़ाया मैंने माता रानी को। और मैं सबको एक एक फल, एक चुनरी, नारियल, खीर और कटोरी, चम्मच और एक एक बिंदी, इतना सब कुछ मैं सबको अभी गिफ्ट भी करूँगी। और मैंने माता रानी को चुनरी पहना दी है, क्योंकि एक चुनरी माँ को अर्पित करते हैं और बाकी चीज़ें सुहागनों को देते हैं। आज के दिन सारी हम सुहागन मिल के इन सब चीज़ों को पूरा करते हैं, जिससे कि वैभव लक्ष्मी हमारी सारी विनती को स्वीकार करती है। और ये मेरी फ्रेंड रश्मि दी बना रही थी वीडियो, बोल रही थी मुझे तुम भी थोड़ा इधर देखो। तो बहुत दिन बाद ये मनोकामना मेरी पूर्ण हो पाई है। तो अभी चलिए पूजा शुरू करते हैं, क्योंकि खीर भी बन गई है और हवन की तैयारी कर दिया, पूजा की सारी तैयारी हो गई और मेरी सारी सहेलियाँ आ गई हैं। तो चलिए मिलकर इस पूजा को संपन्न करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया जला के, और उसके बाद मैं पुस्तक पढ़ना शुरू करूँगी, क्योंकि इसमें कथा भी पढ़ते हैं। और ये मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है और मेरी माता रानी तैयार हो गई हैं और सभी सहेलियाँ आनी भी शुरू हो गई हैं। तो जो जो जैसे जैसे आती जाएंगी, ये रश्मि दी ये अपने पैरों में कलर लगा रही हैं। और ये है सीमा दी, जो कि भी रेडी हो चुकी हैं, आलता लगाएंगे। उसके बाद हम फटाफट से कथा पढ़ेंगे। मेरी सारी सहेलियाँ आके बैठ गई हैं। और हाँ, इस दिन ज़रूरी होता है रेड कलर के कपड़े पहने, तो आप देखिए सभी ने पहना है सुंदर सा रेड कलर का कपड़ा। और माँ को मैंने खीर का भोग भी लगा दिया है। इसके बाद ही पूजा शुरू होती है। ये दीदी हैं सपना दी, और सीमा दी को तो आप सभी पहचानते हैं। और मेरी बहुत सारी सहेलियाँ आई थी। ये हैं क्रिश की मम्मी, और एक बंगाली दीदी भी आई हैं साथ में। ये हैं हमारी प्रीति दीदी, और वो हैं ईशानी की मम्मी। मतलब ये हम सारे फ्रेंड्स हैं, इसी कैंट में ही रहते हैं। और हम सब ने सुंदर सी पहनी थी रेड कलर की साड़ी। हमारी साड़ी कैसी लग रही है आप ज़रूर बताना, और मैंने कैसा सजाया है ये भी बताइएगा ज़रूर। तो अब पहले मैं कथा शुरू करूँगी। सबसे पहले शुरू होता है हमारा सबको टीका लगाना, जैसे कि सब सुहागनों को टीका लगाया जाएगा और साथ में ही माता रानी को भी लगेगा। फिर मैं सबको बिंदी लगाऊंगी, सबको चुनरी पहनाऊंगी, सब कुछ पूजा मैं अभी करूँगी। तो सबसे पहले मैंने पैर छुए हैं पुस्तक का, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन बाद इस पूजा को किया है। किसी कारणवश ये हो नहीं पा रहा था बार बार, पर माँ भगवती जब चाहेंगी ना कोई चीज़ तभी होगा। विधि लगाती रहो आप, कर देती हूँ ना। या रत्नामुजवासनी विलास चंडास तेजस्विनी रंत्रा रुद्राम्रा हर्षकी या श्री मनोराति या रत्नाक्रमनाथ प्रगट विष्णु से गेनी सामपात मनोरम लक्ष्मी भगवती पद्मावती ये श्री गज लक्ष्मी माँ, आप जैसे इस लीला पर प्रसन्न हुए वैसे ही आप मुझ पर प्रसन्न हुए, मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करिए माँ। हे लक्ष्मी माँ, आप जैसे ही इस लीला पर प्रसन्न हुई है, इसी प्रकार से हम सुहागिनों पर भी प्रसन्न हुई है और हम सबकी विनती सुनिए माँ भगवती। आप सबको ना मैं किताब दे देती हूँ, अपनी अपनी किताब में दर्शन कर लीजिए, है ना, ये ज़्यादा सही है। हाँ, पहले बाद में बांटते हैं। नहीं, देवी में दिखा जाए मिजन बाकी सारी ना अपन।
लो सब हाथ जोड़ के बैठो रश्मि दी और इधर आओ और मैं तब एक जन तो हाथ जोड़ लीजिए। एक बड़ा शहर था, इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी, शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत सारे बढ़ गए थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी, उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे, वो किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह। घर में राजा को रंग बना देता और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़ करना चाहिए। ऐसे आरंभ धर्म की संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माँ जी खड़ी थी। वह माँ जी उम्र की बड़ी लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुण और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। मंदिर में भजन कीर्तन होता था, तब हम वहाँ आते थे। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और वह दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ उसे नजर मिलाते भी शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, या माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती हो, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू आती क्यों नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोच लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता मैया को निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन जयवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता का रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत ध्यावत सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि के दाता। ओम जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन याज्ञ न होए वस्त्र न होई पाता मैया वस्त्र न होई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता सब गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता मैया क्षीरो दधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी आरती जो कोई नर गाता मैया प्रेम सहित गाता। उर आनंद समाता
नमोस्तुभ्यं ध्यानिधे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इनके हस्बैंड जी गणेश जी उनका पढ़े हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं